गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 4 अप्रैल और 4 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल ने राजस्थान में कितने मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने की घोषणा की है। तो इसमें ध्यान रखना 500 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल ने राजस्थान में 500 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए 2066 करोड़ रुपए के निवेश किए जाने की घोषणा की है। ये परियोजना राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड आरवीयूएनएल के साथ साझेदारी में बीकानेर में स्थापित की जाएगी। इस परियोजना को एक संयुक्त कार्य के माध्यम से विकसित किया जाएगा जहां पर आईजीएल की 74% हिस्सेदारी होगी, जबकि आरवीयूएनएल है वो 26% हिस्सेदारी के साथ इसमें शामिल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है जयपुर के जवाहर कला केंद्र का, जी हाँ जयपुर में स्थित है जवाहर कला केंद्र। इसमें जो जवाहर कला केंद्र का तो 8 अप्रैल को कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाएगा। यहाँ दोस्तों 8 अप्रैल को 32वां स्थापना दिवस है वो मनाया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर के जवाहर कला केंद्र का 8 अप्रैल को अपना 32वां स्थापना दिवस है वो मनाने जा रहा है। इस अवसर पर 8 से लेकर 10 अप्रैल तक 3 दिवसीय विशेष समारोह का आयोजन किया जाएगा। जयपुर में स्थित है जवाहर कला केंद्र जो एक बहु कला केंद्र जहाँ पर कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इसे राजस्थान सरकार ने बनाया था और इसे वास्तुकार इसके चार्ल्स कोरिया ने 1986 में इसे बनाया था और 1993 में बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट है केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राजस्थान में 21 राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए लगभग कितने करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। यहाँ दोस्तों लगभग 5000 करोड़ रुपए की 21 राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राजस्थान में 21 राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए लगभग 5000 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यहाँ जो सड़क एवं परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, उप मुख्यमंत्री राजस्थान की दिया कुमारी ने हाल ही में जानकारी साझा की और राज्य योजना में सड़कों के विकास के लिए 17,384 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2025 का 14वां संस्करण जहाँ 4 से 6 मई 2025 को कहां पर आयोजित किया जाएगा। तो इसका आयोजन है वो जयपुर में होगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर में आयोजित होगा द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2025 का। ध्यान रखना 14वां संस्करण है और कब आयोजित किया जाएगा 4 से लेकर 6 मई तक। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2025 का 14वां संस्करण 4 से 6 मई को जयपुर में राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2008 में अपनी स्थापना के बाद से 13 वर्षों से जयपुर में लगातार आयोजित किया जा रहा है। ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार एक अखिल भारतीय विशिष्ट इनबाउंड पर्यटन मंच है जिससे पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार, मेजबान राज्य और पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार और फिक्की के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान के कोटा जिले के लाडपुरा तहसील के रसूलपुर गांव, इस गांव का नाम बदलकर अब क्या किया गया है। यहाँ दोस्तों कोटा में स्थित है लाडपुरा तहसील के रसूलपुर गांव का नाम बदला गया है, अब इसका नाम रामपुर है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में कोटा जिले की लाडपुरा तहसील के रसूलपुर गांव का नाम बदलकर अब रामपुर हो चुका है। यहाँ इसके संबंध में राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है। 3 महीने पहले राज्य सरकार के द्वारा गांव का नाम परिवर्तन करने को लेकर प्रस्ताव लाया गया था, जिसे नो ऑब्जेक्शन सहमति के लिए प्रस्ताव को केंद्रीय गृह मंत्रालय भेजा गया, जहां से स्वीकृति मिलने के बाद अब राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में किसानों के लिए बाढ़बंदी योजना के तहत अब न्यूनतम कितने हेक्टेयर भूमि होना आवश्यक है। तो इसमें किसानों को अब इसमें छूट दी गई है।
पहले न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर भूमि होना आवश्यक था, जिसे अब 0.5 हेक्टेयर भूमि होना आवश्यक है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो फसलों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार के कृषि विभाग द्वारा खेतों की कंटीली चैनल लिंक बाड़बंदी करवाने पर इसमें अनुदान दिया जा रहा है। कृषि आयुक्तालय जयपुर ने वर्ष 2025-26 के लिए बाड़बंदी योजना के दिशा निर्देश जारी किए हैं। पहले इस बाड़बंदी योजना के लिए एक स्थान पर न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर भूमि होना आवश्यक था, लेकिन अब विभाग ने इसमें छूट देते हुए व्यक्तिगत एवं समूह में बाड़बंदी करवाने वाले किसानों को एक स्थान पर न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर यानी 2 बीघा भूमि होने पर भी पात्र माना जाएगा। इसमें प्रति किसान 48 से 40 हजार रुपये तक का अनुदान इसमें मिलता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहली बार स्वदेशी तकनीक से विकसित कैंसर वैक्सीन कहां तैयार की जा रही है। यहाँ दोस्तों स्वदेशी तकनीक से विकसित जो कैंसर वैक्सीन है और राजस्थान में पहली बार इसे महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर में तैयार किया जा रहा है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में पहली बार है जब स्वदेशी तकनीक से विकसित कैंसर वैक्सीन तैयार हो रही है। इस टीके से मात्र 10,000 रुपये की लागत से कैंसर का इलाज हो सकेगा। जयपुर स्थित महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के डेंड्राइटिक सेल वैक्सीन बनाने की मंजूरी मिली है। इस टीके से 5 प्रकार के कैंसर का इलाज संभव हो सकेगा, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि यह देश का पहला स्वदेशी कैंसर टीका है। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट प्रोजेक्ट के अंतर्गत पहले चरण में किन जिलों के पर्यटन स्थलों को आपस में जोड़ा जाएगा। यहाँ दोस्तों महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट का प्रोजेक्ट है जो राजस्थान सरकार के द्वारा बजट में इसे अनाउंस किया गया था। इसमें अगर बात करें पहले चरण में, तो पहले चरण में ध्यान रखना उदयपुर, राजसमंद और सलूम्बर जिलों के पर्यटन स्थलों को आपस में जोड़ा जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट प्रोजेक्ट के लिए प्रदेश सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट भी निर्धारित किया था। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत महाराणा प्रताप से जुड़े ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के विकास की योजना बनाई गई है। इसके लिए गुड़गांव की एक आर्किटेक्ट फर्म को 6.30 लाख रुपए का टेंडर जारी करते हुए वर्क ऑर्डर दिया गया है। प्रोजेक्ट के पहले चरण में उदयपुर, राजसमंद और सलूम्बर के पर्यटन स्थलों को आपस में जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किसानों को अब किस ऐप के माध्यम से स्वयं गिरदावरी करने की सुविधा प्रदान कर दी गई है। तो इसमें ध्यान रखना राजस्थान में जो किसानों को अब खुद ही गिरदावरी किसान कर सकते हैं, इसके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा राज किसान गिरदावरी ऐप को लाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार की ओर से जो बजट घोषणा के अनुसार किसानों को अब ऐप के माध्यम से स्वयं गिरदावरी करने की सुविधा प्रदान की गई है। इसके लिए राज किसान गिरदावरी ऐप है वो लागू किया गया है। रबी गिरदावरी का कार्य मोबाइल ऐप के माध्यम से जनवरी 2025 से इसमें हो रहा है और ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हुए अपने जन आधार ऐप से लॉगिन करना है, जिसमें किसान है वो खुद ही गिरदावरी आधिकारिक तौर पर स्वयं किसानों के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट कंचनजंगा के संयुक्त भारत नेपाल अभियान का नेतृत्व कौन कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना माउंट कंचनजंगा के संयुक्त भारत नेपाल अभियान का नेतृत्व है कर्नल सरफराज सिंह कर रहे हैं, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, जी हाँ, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो 3 अप्रैल को नई दिल्ली में स्थित साउथ ब्लॉक से माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर और माउंट कंचनजंगा 8,586 मीटर अभियानों को रवाना किया, जिसमें भारतीय सेना के माउंट एवरेस्ट अभियान में 34 पर्वतारोही शामिल है जो पारंपरिक साउथ कोल रूट से चढ़ाई करेंगे। इस दल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज जोशी कर रहे हैं। वहीं माउंट कंचनजंगा के लिए संयुक्त भारत नेपाल अभियान में भारतीय सेना के 12 और नेपाली सेना के 6 पर्वतारोही शामिल है और इसका नेतृत्व भारतीय सेना के कर्नल सरफराज सिंह कर रहे हैं। नेक्स्ट है, स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा 3 से 5 अप्रैल तक भारत में
जो भारत मंडपम, जी हाँ, जो नई दिल्ली में स्थित है भारत मंडपम, जहां पर स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य भारत की आर्थिक वृद्धि में योगदान देना है और दुनिया को भारत की उभरती कहानी से परिचित करवाना है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार योजना से जोड़ने के लिए राजस्थान में कब से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना लागू हुई है। एक बार फिर से सुनेगा, बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार योजना से जोड़ने के लिए राजस्थान में कब से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना लागू की गई है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट का लिंक दिया हुआ मिलेगा, gksearchinjan.com। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको राजस्थान करंट अफेयर्स के टॉप 5 क्वेश्चन जो नवीनतम है वो आपको पढ़ने को मिलेंगे। साथ ही साथ व्याख्या सहित आप पीडीएफ भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो विजिट करना gksearchinjan.com और वहाँ पर आपको भारत के सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री वाली पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।